राधा गोविंद। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का भगवद गीता कक्षा में। आज हम भगवद गीता छठवां अध्याय 19 श्लोक कितना 19वां 19th। अच्छा 19वां श्लोक। ओके 19 श्लोक है। 19 श्लोक से हम चर्चा करना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत भगवान योगा के अंतर्गत की जाने वाली अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम 19 श्लोक से हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण श्लोकाएं आज आएंगी। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। वेरी नाइस। यथा दीपो निवातस्थः, निवातस्थः जहां पर किसी भी प्रकार की हवा की प्रभाव नहीं है, निवाता जहां पर हवा नहीं है, स्तः मतलब वहां पर जब रहती है, क्या रहती है, यथा दीप, जिस प्रकार से दीप, जहां पर किसी प्रकार के हवा के प्रभाव नहीं, वहां पर जिस प्रकार से एक दीप बिल्कुल स्थिर रहती है। आपने कभी देखा दीप को? जहां पर किसी प्रकार का हवा नहीं लगता है, अगर वहां पर दीप को रखने से वो बिल्कुल वो जो फायर है या जो दीप है वो बिल्कुल स्टडी रहता है, हिलता नहीं है। एंड वैसे भी कहा जाता है कि एक प्रकार की ध्यान पद्धति है, त्राटक ध्यान करके कहा जाता है। त्राटक ध्यान करके, जिस त्राटक ध्यान के अंतर्गत क्या करते हैं कि योगी वो एक दीप को जहां पर हवा नहीं लगता है उस स्थान पर रख देते हैं, एंड फिर वहां पर वो दीप हिलता डुलता नहीं है, तो उस स्थिति में दीप को देखते हुए उसी पे, उस दीप पे ही ध्यान लगाते हैं। एंड वैसा लगाने पे जिस प्रकार से वो दीप हिल नहीं रहा है, धीमे धीमे कुछ समय में उनका मन भी बिल्कुल स्थिर हो जाती है, हिलता नहीं है, स्थिर हो जाती है। इसको त्राटक ध्यान कहा जाता है। सिंपली बाय फोकसिंग ऑन दैट लैम्प, his mind also gets steady। धीमे धीमे वो स्टडी स्टेट में आ जाती है। इसको त्राटक ध्यान कहा जाता है। एंड इसी को नाम जप के अंतर्गत भी हम प्रयोग करते हैं। इसी का उपयोग हम नाम जप के अंतर्गत भी कर सकते हैं। नाम जप के अंतर्गत जब हम नाम की जप करते हैं उस समय त्राटक ध्यान का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है कि भगवान की नाम, एक कार्ड पे कोई हरे कृष्ण महामंत्र की कार्ड ले सकते हैं जिस पर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड इसे देखते हुए जप किया जाता है। इस प्रकार से उसे देखते हुए जप करने की विधि भी इसी त्राटक ध्यान से ही ली गई है। एंड इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की पुत्र वीरभद्राचार्य इस प्रकार से किया करते थे। वो पत्थर पे वो लिख देते कि हरे कृष्ण महामंत्र इंग्रेव कर दिए थे, एंड उसे देखते हुए वो हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करते थे। उसे हम पढ़ते हुए करना होगा। जब हम हरे उच्चारण कर रहे हैं, हरे देख रहे हैं, कृष्ण, उसी प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस प्रकार से देखते हुए हम पढ़ेंगे तो उससे आपकी मन जो है वो लग्न हो जाता है। वो आपके मन लग्न हो जाता है उस पर। तो इसलिए इस प्रकार से भी हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने की एक विधि है। आप कभी ट्राई करके देख सकते हैं इस प्रकार से जप करने के लिए। निश्चित रूप से आपके जप में कुछ परिवर्तन आएगी, आपकी मन लगने में सहायक बनता है इस प्रकार की ध्यान करने का विधि, जो कि इस श्लोका के अंतर्गत भी उसी विधि का उल्लेखन किया जा रहे हैं।
उसी जिस प्रकार से एक हवा में हवा का जहां पर प्रभाव नहीं है वहां पर एक दीप को रखने से वो ही दीप हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार से ही एक योगी का भी मन, जो कि जिनकी मन जो है बिल्कुल दिव्य ज्ञान में स्थित है, फिर उस व्यक्ति का भी मन कभी हिलता नहीं है, बिल्कुल स्टडी रहता है। देखिए, हिलाने वाले कई प्रकार की हवाएं हमेशा इस दुनिया के अंतर्गत बहती ही रहती है ना। हमेशा कुछ ना कुछ हवा बहता ही रहता है, कभी मान के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी ठंडी के रूप में, कभी गर्मी के रूप में। हमेशा कुछ ना कुछ हवा बहता ही है जीवन में। एंड वैसा परिस्थितियों में हम अपने दीप, अपने आत्मा को, अपने मन को हम किस प्रकार से हम शांति पूर्वक रख सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को एक ऐसा स्थिति में रखें जिस स्थिति में, जो स्थिति हमें इन सारे प्रभावों से हमें ऊपर ले जाएगी। उसी को ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहा जाता है, दिव्य स्थिति करके, जो कि 3 गुणों के परे है, गुणातीत है, 3 गुणों के परे है। उस प्रकार की स्थिति में या द्वंद्वों के परे और गुणों के परे जब हम अपने आप को स्थित कर देते हैं, उस प्रकार की स्टेज पे हमें हमारे ऊपर या जो कुछ भी हवाई इस दुनिया के अंदर बह रही है, वो सारा हवाओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए, और तो बाहर कितने भी जोर से हवाएं चल भी रहे हैं, फिर भी आप एक कमरे के अंदर एक दीप को रखिए एंड उस कमरे के सारे दरवाजा, खिड़की विड़की सारा कुछ बंद कर देंगे, क्या वो दीप हिलेगा? बाहर की हवा की प्रभाव उस पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दीप को आप जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से आपने बाहर कर दिया, सेपरेट कर दिया। उस दीप को वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपने सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर देने के कारण उसको एक ऐसा दिव्य स्थिति में रख दिया जिसकी वजह से बाहरी चीजों के प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है। अभी क्या है कि हमारा सारा दरवाजा और सारा कुछ खुला है, तो उसकी वजह से जो भी हम दीप जलाते हैं तुरंत बुझ जाता है, तुरंत बुझ जाता है, क्योंकि सारा बाहर की हवा सारा अंदर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो हम किस प्रकार से अपने आप को उस प्रकार की स्थिति में बिल्कुल सेपरेट आउट कर सकते हैं अपने आप को बाहरी चीजों से। बाहर चाहे जैसे भी क्यों ना हो, फिर भी हम बिल्कुल विचलित हुए बिना कैसे रह सकते हैं, इसके विषय में अगले श्लोकों में और भी विस्तार रूप से चर्चा किया जाता है। अगले 20th श्लोका से लेकर 23rd, मतलब 4 श्लोकों के एक ही सेक्शन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं प्रभुपाद जी, वो पढ़ेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति सत्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत्, न तं विद्या दुःख संयोगा वियोगं योग संनितम्। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है।
आज हमें एक कॉलेज में इनवाइट किए थे, वहाँ की ओरिएंटेशन प्रोग्राम में टॉक देने के लिए। एक मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ पर हमें इनवाइट किए थे। वहाँ पर हम इस टॉपिक पे बोले थे कि हाउ टू बिकम अ माइंडफुल प्रोफेशनल, हाउ टू बिकम अ माइंडफुल प्रोफेशनल, इसके ऊपर हम टॉक दिए थे। तो हमें तो उल्टा सीधा बोलना नहीं आता, तो फिर हम तो सीधा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस ही बोलते हैं, चाहे उन्हें अच्छा लगे ना लगे। अभी आ रहे हैं ना आवाज ठीक से? हाँ जी। तो एंड फिर उसके बाद वो माता जी बोलने लगी। देन फिर वो कई बातें बोली। बोलने के बाद वहाँ की प्रिंसिपल वगैरह हम लोगों को जो है फिर एक कैबिन में ले गए जहाँ पर कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो फिर वहाँ पे गए थे, हम फल वल ले रहे थे। एंड फिर वो समय वो जो माता जी है जिन्होंने टॉक दिया, कई प्रकार की बातें, मोटिवेशनल बातें उन्होंने कही है। तो हम सर ठीक है जितने भी बातें हैं, बट कभी प्रैक्टिकल में तो काम नहीं आता है। कभी प्रैक्टिस करने की जब बात आता है या जब सिचुएशन सामने आती है, तब तो ये सारे कुछ काम में नहीं आता है। तो वो खुद मोटिवेशनल स्पीच देकर अभी अभी आ रही है। हमें हॉनेस्ट रहना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इस प्रकार से कई बातें कही है। देन फिर उसके बाद हमसे कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है करके। उन्हें ही कन्विक्शन नहीं है प्रैक्टिकल है करके, है ना। तो उस प्रकार से इस प्रकार की बातें करना लोगों के लिए आसान है, बट प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, या उनके लिए बिल्कुल ही असंभव ही लगता है। वो खुद बता रही कि मतलब किस प्रकार से लोग विचलित हो जाते हैं छोटे छोटे बातों पे, है ना। बट यहाँ पर भगवान कहते हैं गुरु नापि विचालयेत। गुरु मतलब बहुत बड़ा। गुरु मतलब, गुरु शब्द का ही अर्थ है हेवी, बहुत ही बड़ा, महान। लहान मतलब छोटा है, गुरु मतलब बड़ा है, ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर कहा जाए गुरु नापी, बड़े से बढ़कर विचलित करने वाला परिस्थितियां आने पर भी न विचालित, कभी विचलित नहीं होते हैं। जो असलियत में बिल्कुल पूरा फिक्स्ड अप योगी, वो विचलित नहीं होते। यही एक योगी का लक्षण है। बड़े से बढ़कर विचलित करने वाले परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये कब संभव है विचलित नहीं होना? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वित्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नादिकं ततः। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, वो अंदर ही अंदर इतने सुख की अनुभव कर रहे हैं वो व्यक्ति, उन्हें लगता है कि यम लब्ध्वा, जिसे मैं अभी मैंने प्राप्त करा है, न चापरम लाभ, मुझे और इससे बढ़कर और कुछ प्राप्त करने के लिए है ही नहीं इस दुनिया के अंतर्गत। Whatever I have attained now is full in itself, मुझे और कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं इस दुनिया में। और इस बात को लेकर वो इतने कन्विंस्ड है, मन्यते नादिकम ततः, किसी और चीज को इससे बढ़कर नहीं मानते, इसे बढ़कर नहीं मानते। इसको श्रद्धा या कन्विक्शन कहा जाता है। श्रद्धा या कन्विक्शन कहा जाता है जिनको
भक्ति पे अटूट श्रद्धा जब बन जाती है, देन वो भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान जो भक्ति आपने ऑलरेडी मुझे दे रखा है, उसके अलावा तो मुझे और चाहिए क्या, मैं आपसे मांगू क्या? जो मुझे चाहिए था वो तो मैं बिना मांगे ही आपने मुझे दे दिया। अब वो मुझे, मेरे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, और इससे बढ़कर देने के लिए और कुछ है भी नहीं। तो जो कुछ भी मिलना था मुझे आपने दिया ही है, बस आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे ये संभाल कर मैं रखूं। यही सबसे बड़ा संपत्ति, यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है जो भक्ति और आध्यात्मिकता के रूप में हमें श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। एंड इस बात को लेकर पर्सन's heart will be flooded with gratitude and content and satisfaction and happiness. ये बात जानकर ये व्यक्ति का हृदय पूरा आनंद से, संतुष्टि से इतना भर जाता है कि उनका हृदय जो है हमेशा कृतज्ञता के वश में वो ओवरफ्लो करता रहता है। एंड ऐसा व्यक्ति जिन्हें कुछ चाहिए नहीं जीवन में, और जिन्हें लगता है कि जो कुछ भी प्राप्त होनी है वो मुझे प्राप्त हो ही गया करके, वो हु इज कंप्लीटली फुल इन हिमसेल्फ, तो वैसा व्यक्ति को कौन ऐसा व्यक्ति है जो डिस्टर्ब कर सकेगा? कौन सा ऐसा परिस्थिति है जो उन्हें डिस्टर्ब कर सकेगी? कोई भी परिस्थिति हमें तभी डिस्टर्ब करती है जब हम इनकम्प्लीट है, जब हमें कुछ कमी की अनुभूति हो रही है, तभी वो परिस्थिति हमें डिस्टर्ब करेगी। बिकॉज हमारे एक्सपेक्टेशन रहता है उस सिचुएशन से, किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो उसकी उस एक्सपेक्टेशन को लेकर वो सिचुएशन हमें डिस्टर्ब करती रहेगी। बट मुझे चाहिए नहीं उस सिचुएशन से कुछ भी, तो फिर कौन डिस्टर्ब करेगा मुझे, है ना? जिस प्रकार से जिनका पेट पूरा भरा हुआ है, तो उन्हें क्या खिलाओगे? कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी भरा है, कुछ और जरूरत नहीं पड़ता। सो इन दैट वे सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, ये आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, हम चपल सुख लवला गिरे, विफल से विनुकृपन दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। केवल चपल सुख की चक्कर में हम बहुत ही कृपण दुर्जन लोगों की सेवा में लगे पड़े रहते हैं लोग। बट यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं, आप भगवान की सेवा में लगो, देन आपको आत्यंतिक सुख मिलेगी। आत्यंतिक सुख मतलब नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, जिसका कोई सीमा नहीं आनंद की। बाकी अन्य मार्गों से जो भी हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसका शुरुआत और अंत होता है। जिस प्रकार से कहा जाता है आदि अंतवंत तो कौन्तेय, आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, जिस सुख की प्राप्ति होता है भौतिक प्रकार से, उस सुख का आदि भी होता है और अंत भी हो जाता है एक समय पे। ये भौतिक सुख है। तो और ये इतना छोटा सा चपल सुख को प्राप्त करने के लिए भी हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर उतना मेहनत अगर हम भगवान की सेवा में कर ले, देन भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आज हम वो प्रोफेसर से वगैरह बात कर रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि जी हमें जीवन में समय ही नहीं मिलता है, सुबह से लेकर रात तक हम इतने व्यस्त रहते हैं। वो जो राइटर है वो बता रहे थे कि हम इतने देश घूमे हैं, किए वो किए हैं, बट कोरोना ने हमें सबक सिखा दिया। तो कोरोना के बाद हमें अपना इसमें आ गया, हम थोड़ा स्लो डाउन हो गया। अभी पहले दौड़ते थे, अभी चल रहे हैं धीमे से, है ना? उस प्रकार से किसी को भी इस दुनिया में भौतिक प्रकार के कार्यों से वो संतुष्टि दिखाई नहीं पड़ती है। संतुष्टि दिखाई नहीं पड़ती है, चाहे वो जितना भी बड़ा बन जाए, जितना भी मेहनत करे। तो वो केवल और केवल आध्यात्मिकता में ही इस प्रकार की आनंद संभव है।
काय के लिए लोग भक्ति से परिचित होने के बाद भी पुनः पुनः बार बार इस प्रकार के आनंद को पाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दौर्भाग्य है अपनी, अगर इस प्रकार से भक्ति के विषय में सुनकर समझकर भक्ति के संपर्क में आकर भी हम इस प्रकार से बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हम बहिर्मुख होने से हमें अंतर्मुखी होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। अंतर्मुखी बिकॉज आनंद बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो आप ही के अंदर है। जब तक अपनी शुद्ध चेतना को हम जागृत नहीं करेंगे तब तक उस आनंद तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब तक उस आनंद को हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब योगी जब अपने आप को शुद्ध करके वो अपने एक्सेस को बना लेता है, देन फिर वो सुखम आत्यंतिकम, उस प्रकार के आत्यंत के सुख की अनुभूति करता है। उस आत्यंत के सुख की अनुभूति करने के कारण वो उनकी ऐसा दृढ़ विश्वास बन जाता है भक्ति के अंतर्गत या आध्यात्मिकता के अंतर्गत, उन्हें बड़े से बड़े विचलित करने वाला परिस्थितियां भी कुछ नहीं कर सकती है, बिल्कुल स्थिर रह पाता है। बिकॉज ही इज सो सैटिस्फाइड फ्रॉम विद, वो अंदर से इतना सुखी है कि बाहर की चीजें कभी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है। तो बेसिकली जब हम आध्यात्मिकता की अवलंबन करते हैं या पालन करते हैं तो उस स्टेज पे आते हैं जब हम इस प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हैं, तब जाकर व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थितियों से बच पाता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही व्यक्ति बच पाएगा। शुरुआत में डेफिनेटली हमारी स्थिति में हम विचलित होते ही हैं, बिकॉज हम उस प्रकार के आनंद की अनुभूति अंदर से तो कर भी नहीं पा रहे हैं, उस प्रकार के आनंद की अनुभूति तो कर नहीं पा रहे, इसलिए डेफिनेटली हम विचलित होते हैं। बट फिर क्या करें, क्या रिएक्ट कर ले या क्या करें? तो उसके लिए अभी साधक की अवस्था में एक साधक की जिम्मेदारी होता है कि डेफिनेटली उन्हें विचलित करेगी, बट फिर भी उन्हें झेलना चाहिए, टॉलरेट कर लेनी चाहिए, टॉलरेट कर लेनी चाहिए, वो उनको सहन लेनी चाहिए। उस प्रकार से सहन लेने से बाय सिंपली नॉट रिएक्टिंग टू इट, फिर क्या होता है कि हम और ज्यादा कर्मों के इकट्ठा करने से बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने गाली दिया, किसी ने गाली दिया आपको, अगर हम उस गाली के लिए जब हम रिएक्ट कर लेते हैं एंड फिर उल्टा गाली दे देंगे, देन अभी क्या हुआ, इधर अभी आप दो चीजें कर सकती है, दो उल्टा पलटकर आपने दोबारा गाली दे दी उन्होंने और थोड़ा सा ज्यादा ही होकर थप्पड़ी मार दिया, और तीसरा केस हो सकता है आपने सहन लिया, तो अभी 3 हो गया, गाली उल्टा गाली दे दिया, दूसरा थप्पड़ मार दिया और फिर तीसरा सहन लिया। तो ये तीनों चीजें कर सकते हैं। तो इस तीनों केसेस में कैसे होता है, कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको गाली उन्होंने किस लिए दिया, क्योंकि आपके कोई कर्म बचा है जिसके लिए उन्होंने चुका दिया आपको, भगवान ने उनको नियुक्त कर दिया, बेटा तुम जाकर उन्हें गाली देकर आना, और भगवान ने लिस्ट लिख कर दे दी ये गाली देने का, तो फिर वो आकर वो हमारे सामने पढ़कर सुना दिया, गाली दे दिया और चले गए। तो अभी हम उस गाली सुनकर अगर सहन लिया, देन फिर क्या होगा, जो कर्म फल हमें मिलना था वो हमें मिल गया, फिर हमने सहन लिया, तो फिर वो कर्म के अकाउंट वो वहां पर खत्म हो गया। बट पलटकर जब आपने गाली दे दिया, देन फिर क्या हुआ, पहले के गाली नहीं सहनने के कारण, मतलब वो गाली तो सुना दिया उन्होंने, तो वो तो हो गया, बट दोबारा गाली देने की वजह से वो दोबारा आपके अकाउंट में चढ़ गया, इस बार दोबारा आपने गाली दिया करके, तो वो आपके अकाउंट में चढ़ गया अभी, तो उसके बाद में उसकी बाद में मिल जाएगी हमें। तो इस प्रकार से हमारी कार्मिक अकाउंट जो है चालू रहेगी। एंड फिर थप्पड़ मार दिया, देन फिर तो कर्मा प्लस 2 इंटू कर्मा हो गया, डबल हो गया। तो इस प्रकार से हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जितना आपकी अकाउंट में रहेगी फिर उतना आपको जन्म लेना पड़ेगा झेलने के लिए।
तो क्या करे फिर? तो ये कर्मा के सिद्धांत को समझते हुए व्यक्ति को झेल लेनी चाहिए। ठीक है भैया, जो गाली देना है दे दो, मुझे, मैं अपना कर्म में सहन लेता हूँ, क्या करूँ। मैंने कभी न कभी किसी न किसी को गाली दिया, तो आज आप मुझे सुना रहे हैं, सुना दो जो सुनाना है। तो फिर सुन लिया, फिर सहन लिया। तो इस प्रकार से होना होगा। तो उस प्रकार से हमें साधक की अवस्था में कम से कम थ्योरेटिकली, ऑल्दो हम अंदर ही अंदर थोड़ा सा जल रहा है, अंदर अंदर वॉल्केनो वगैरह फट रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, सहन लेंगे, या मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे, जो होगा देखेंगे। तो उस प्रकार से हो जाना होगा। बट जो असलियत में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं अंदर से, जो योग में बिल्कुल स्थित है, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उन्हें परवाह ही नहीं लगेगा, उन्हें दर्द भी नहीं होगा अंदर, उन्हें दर्द भी नहीं होगा। तो साधक की अवस्था में हमें दर्द होगा, दर्द सहन लेनी चाहिए। बट इस प्रकार की इस सिद्धि की अवस्था में एक व्यक्ति इस प्रकार के मुक्ति स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें उस प्रकार की दर्द की भी अनुभूति नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं सुनाई जा रहे, किसी और को सुनाई जा रहे। उन्हें कोई परवाह नहीं पड़ता, उन्हें लगता ही नहीं कि मुझे गाली कोई दे रहे हैं। उस प्रकार की उनकी है। तो इस समझ के साथ हमें सहन लेना चाहिए। तो इसलिए अगर हम चपल सुख को छोड़ देंगे देन आत्यंतिक सुख मिलेगी। अगर चपल सुख में ही लगे रहेंगे देन आत्यंतिक सुख नहीं मिलेगी। देन चपल सुख में लगे रहिए, फिर चपल सुख में लगे रहिए, वो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। एंड उतना चपल सुख पाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। हम वही सोच रहे थे कि जितना ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बाहर के लोग इतना मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने पोजीशन को बनाकर रखने के लिए, अपने ऑफिस में इत्यादि चीज ना करियर बनाकर रखने के लिए, अगर उतना मेहनत भगवान के लिए अगर की जाए तो भगवान क्यों प्राप्त नहीं होंगे? बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे व्यक्ति। ये भी है कि हम कभी कभी किसी से बात करते जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह ना, वो लोग कहते प्रभु जी हम प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ते हैं। फिर उन्हें सुनकर हमें बहुत दुख होता है कि अरे ये तो 10 घंटे पढ़ रहे, मैंने कभी 10 घंटे भाव तुम पढ़ा ही नहीं आज तक। ये तो 10 घंटे पढ़ ले रहे हैं अपने पुस्तक, तुमने 10 घंटे तो कभी भाव में पढ़ा नहीं। है ना? उनको उन चीजों के प्रति जितना समर्पण है, हमारे अंदर उतना समर्पण भगवान के प्रति नहीं है। तो हमें कम से कम उन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन ले लेनी चाहिए कि ठीक है, आपके जितना समर्पण है हमारे अंदर भगवान के प्रति आ जाए। तो यही प्रार्थना भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जे प्रीति एबे, जिस प्रकार की रति और प्रीति मेरी अंदर विषय वस्तुओं के प्रति है, भगवान मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, उसी प्रकार की आसक्ति और प्रेम मेरी अंदर, उसी प्रकार की आसक्ति मेरी अंदर आपकी प्रति हो जाए। जिस प्रकार की, क्योंकि विषय वस्तु है हमें कितना मतलब आकर्षित करती है ना, हम कितना अपने आप को उन चीजों से बचाने की प्रयास करते हैं, बट फिर भी दिमाग में आ जाते हैं। देन अगर उस प्रकार की आसक्ति भगवान पे हो जाए, देन फिर क्या होगा? जितना भी आप भगवान को भूलने का भी प्रयास करें, अपने दिमाग से हटाने का भी प्रयास करें, फिर भी भगवान आ जा रहे। गोपियों की स्थिति है। तो भक्तिनाथ ठाकुर उसी प्रकार की स्थिति की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जे प्रीति ये भी विषया, जे प्रीति ये भी, जिस प्रकार की प्रीति मेरा विषयों के प्रति है, से प्रीति होय, उसी प्रकार की प्रीति मेरी अंदर आपके प्रति हो जाए। निश्चित रूप से हमें भी ये प्रार्थना करनी ही चाहिए। वैसे तो उनका तो है ही उस प्रकार की प्रेम, हमारे लिए भक्तिनाथ ठाकुर एक उदाहरण दिखला रहे हैं।
सच में अगर कोई ये सारे बातें पढ़ते हैं, मान अपमान में और जय पराजय में, सुख दुख में समतुल्य रहना चाहिए, समतुल्य रहता है व्यक्ति करके, काफी इम्प्रैक्टिकल लगता है लोगों को, काफी इम्प्रैक्टिकल लगता है लोगों को। बट असलियत में जो व्यक्ति भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित है, उनको तो रियलिटी लगता है ये सारी बातें। देखिए मतलब बहुत सिंपल सा चीजें हैं। मान लीजिए आपको हम कल के दिन आपकी अकाउंट में हम 1 लाख करोड़ रुपए डाल देंगे। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। हमारे पास एक भी नहीं आज, बट 1 लाख डाल देंगे कल। 1 लाख करोड़ रुपए आपको आपकी अकाउंट में डाल दी जाए, देन कल को आपके हाथ से 10 रुपए छूटने पे या आपको 10 रुपए मिलने पे कोई फर्क पड़ेगी? 10 रुपए छूटने पे क्या रोने लग जाएंगे आप? नहीं। 10 रुपए मिलने पे क्या आप बिल्कुल पार्टी मनाने जाएंगे? नहीं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही एक शुद्ध भक्त के पास इतने लाखों करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में, उनको इस दुनिया की 10-15 रुपए से क्या फर्क पड़ने वाली है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगी उनको। सो दैट इज द रीजन ही इज वेरी पीसफुल एट हार्ट। बहुत संतुष्ट है अपने आप में। तो वो स्थिति है शुद्ध भक्तों की। तो इसलिए उनको इस दुनिया की मान अपमान से, जय पराजय से, सुख दुख से, लाभ नष्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आप शुद्ध भक्तों की अकाउंट कभी कभी चेक कर लिया कीजिए, उनके अकाउंट में बहुत है, आपको भी कुछ कुछ दे देंगे। ठीक है। 24 स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विन्ना चेतसा संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है। ऑल मटेरियल डिजायर्स बॉर्न ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन सारे भौतिक इच्छाएं कहाँ से प्रकट हो रही है? कामान त्यक्त्वा सर्वान। सारे भौतिक इच्छाएं कहाँ से प्रकट हो रहे? अपने मनोकल्पना से प्रकट हो रही है, मेंटल स्पेकुलेशन से प्रकट होती है। बिकॉज उसकी वास्तविक एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल एक प्रकार की कल्पना है कि ऐसा करने से आनंद मिल जाता है करके, बस वो होता नहीं है, बट उस प्रकार की एक धारणा हमारे मन में बिठा दी गई है। तो इस प्रकार से करने से आपको आनंद मिल जाएगी करके। ये प्रकृति का एक प्रकार की क्या कहते हैं, एक प्रकार की योजना है हमें फंसा कर रखने के लिए। क्योंकि प्रकृति तो आप सुनते ही है कि ये जेल है, जेल के अंदर फिर लोगों को बांध कर रखना पड़ता है जंजीर से। बट हमें इस दुनिया के अंदर ऐसा जंजीर से बांध दिया जाता है जो जंजीर दिखता भी नहीं है। जनरली कोई भी कैदी
वो उन जंजीरों को जल्दी से जल्दी निकालना चाहेगा, बट भगवान एक ऐसा जंजीर से बांध दिया, लोग चाहते कि ज्यादा से ज्यादा जंजीर से अपने आप को बांध ले। फिर कोई छूटने पर कहते प्रभु जी वो जंजीर लिया, वो छूट गया, वो भी बांध देना। प्रभु जी वो पैर खुल गया, पैर खुल गया, पैर भी बांध देना। तो इस प्रकार से बंधवाते हैं लोग। तो इसलिए सिक्योरिटी का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पर। आप देखिए कहीं सिक्योरिटी ऑफिसर है क्या? कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं, क्योंकि लोग ही निकलना नहीं चाहते। लोग निकलना ही चाहते नहीं चाहते जेल से। ऐसा अद्भुत प्रकार की जेल बना दिया भगवान ने, जहां से लोग ही नहीं निकलना चाहते। कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत है? यहाँ पर भगाने के लिए लोगों को प्रवचन दिया जा रहा है, भागो करके, फिर भी नहीं भागते। फिर भी कहते प्रभु जी हमारी परिवार है, हमारी ये है, हमारी वो है, फिर रह जाते हैं, है ना। तो ऐसा अद्भुत जेल बना, भगवान बना दिया। क्योंकि भगवान तो कम मेहनत के साथ काम करने वाले हैं। जो इंटेलिजेंट है ना, बुद्धिमान लोग तो कम ही मेहनत करते हैं, बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो भगवान तो सबसे बुद्धिमान है। तो बस भगवान बना दिया, फिर ना सिक्योरिटी की जेल है, ना किसी को रिक्रूट करने की जरूरत है। पूरा दुनिया चल रही है अपने आप। लोग अपने आप को फंसा कर रखते हैं कर्मों में, और उसके अंतर्गत एक ऐसा चपल सुख डाल दिया जिसके चक्कर में जिस प्रकार से कुत्ते को बिस्किट फेंकने पे कुत्ते जिस प्रकार से भाग दौड़ कर वो बिस्किट के पास चली जाती है, उसी प्रकार की माया देवी जो है बिस्किट फेंकती रहती है। और लोग जो है कुत्तों की तरह भागते रहते हैं बिस्किट खाने। फिर वो बिस्किट खाते खाते फिर इसी दुनिया में रह गया। तो इस प्रकार की स्थिति है यहाँ की। इसलिए वो बुद्धिमान, क्योंकि सब कुछ शुरुआत होती है इस काम से, भौतिक इच्छाओं से। जिस दिन भौतिक इच्छाओं को हम पूर्ण करना छोड़ देंगे, उसी दिन से हमारे अंदर शांति, सुख इत्यादि चीजों की अनुभूति शुरुआत हो जाएगी। इसलिए भगवद गीता में सा शांति आपनोति न काम कामी, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकते जो अपने कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास नहीं करता। वही व्यक्ति असलियत में शांति को प्राप्त करेगा, ना कि वो व्यक्ति जो कि अपने कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। बट इस दुनिया ने आज तक हमें यही पाठ सिखाए कि आप अपना कामनाओं को पूर्ति करो, आप मेहनत करो, एम्बिशियस बनो। एम्बिशियस बनो, ये करो वो करके ना, बहुत एम्बिशियस बना देती है। तो उस प्रकार से हमें दुनिया ने उस प्रकार के पाठ पढ़ाया। बट भगवद गीता हमें पढ़ाती है कि हमें त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः कामां त्यक्त्वा, अपने काम को छोड़ देना होगा। हर प्रकार के काम को हमें छोड़ देना होगा कंप्लीटली, वो भी अशेषता मतलब पूर्ण रूप से हमें छोड़ देना होगा। तब जाकर जिस दिन हम इस प्रकार से काम को छोड़ देंगे, उसी दिन हमारा भौतिक जीवन खत्म हो जाएगी। एंड हम अपने कामनाओं को छोड़ेंगे कैसे? काम को छोड़ेंगे कैसे? देखिए, काम को तभी छोड़ना संभव है जब हम अपने पहचान सही प्रकार से करेंगे। जब तक हम अपने आप को शरीर से, मन से हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, तब तक उसे संतुष्ट करने का प्रयास ही करेंगे। देखिए, हम तो स्वभाव से आनंद में रहने वाला, आनंदमय अभ्यासात, हम स्वभाव से आनंद है, आनंद में, क्योंकि हमारा कंपोजिशन ही क्या है? सच्चिदानंद है। तो हमें आनंद चाहिए ही चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं अपने आप को पहचानूंगा, उस पहचान के ही अनुसार मैं अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं अपने आप को अपने बुद्धि से पहचानूंगा, देन बुद्धि के स्तर पे मैं अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने आप को मन से पहचानता हूँ, देन मैं अपने आप को मन की स्तर पे संतुष्टि करने का प्रयास करूंगा। उसी प्रकार से मैं अपने को शरीर पहचानूंगा, देन फिर शरीर के स्तर पे मैं अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।
इसलिए सारे की सारे प्रयास जो है वो काम के अंतर्गत आएगी। इसलिए जिस दिन हम अपने पहचान आत्मा से करेंगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा करके जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, और मैं आत्मा मतलब आत्मा ही नहीं बल्कि मैं भगवान कृष्ण के सेवक हूं करके जब व्यक्ति मान लेता है, इतने मान लेने मात्र से उनके जीवन में सारे दुख खत्म हो जाता है। यही बात चेतन चरितामृत में कहा जाता है कि जीव कृष्ण दास ये विश्वास कोरड़तार दुख नाय। दुख नाय मतलब कोई दुख होगा ही नहीं, केवल क्या करने से, इस बात पे विश्वास होने से कि मैं भगवान कृष्ण के दास हूं करके, इस बात को विश्वास कर लेने मात्र से व्यक्ति अपना पहचान को भगवान की सेवा के रूप में कर लिया, आत्मा के रूप में कर लिया। देन इसलिए फिर उनके लिए फिर वो केवल अपने आत्मा को ही संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, बिकॉज वो अपने पहचान आत्मा से कर रहे हैं। इसलिए इन सारे चीजों की जड़ है गलत पहचान। गलत पहचान से गलत प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, और गलत प्रकार की इच्छाओं से बाकी पूरा भौतिक जीवन शुरू हो जाता है। आपकी गुस्सा हो, लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, मद, मात्सर्य, सब कुछ इसी से ही प्रकट हो जाता है। केवल गलत पहचान से इच्छाओं से बाकी सारी चीज प्रकट हो जाती है, फिर बाकी सारी चीजों से हमारा भौतिक जीवन लगे रहती है। इसलिए सबसे जड़ चीज है, सबसे मूल चीज जो हमें बदलना चाहिए वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी पहचान की अंडरस्टैंडिंग। अभी भी जिस प्रकार से हम अपने आप को अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपने बुद्धि से पहचान करते हैं, उसे छोड़कर हम अपने आप को अपने आत्मा के रूप में पहचानते हुए उस प्रकार के जीवन की यापन करना चाहिए। तब जाकर हमारे जीवन में सारे कामनाएं खत्म होंगी। सारा कामनाएं खत्म होने पे सारा भौतिक जीवन खत्म हो जाएगी। भौतिक जीवन खत्म होने पे कर्म इत्यादि चीजें खत्म हो जाएंगी। देन फिर कोई कर्म फल ही नहीं, कोई दुख ही नहीं। तो इस प्रकार से हम पूरा समाप्त कर सकते हैं सही प्रकार की पहचान करने से। एंड यहाँ पर कह रहे हैं कि स निश्चयेन युक्तव्यो योग निर्भिन्न चेतसा। निश्चयेन, बिल्कुल निश्चय के साथ हम अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर रखनी चाहिए। जैसा अपने भगवत उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी कहते हैं ना, उत्साहन निश्चयात धैर्यात। निश्चय के साथ, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ। जब हम इस बात की एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात हम कहना चाह रहे हैं आपसे है, मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि प्रभु जी, मतलब प्रभु जी नहीं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे को ना वो मेरा पेट खराब है, बहुत दर्द कर रही है, तो आप कुछ दवाई दे देना। फिर उन्होंने दवाई दी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है ना, ये टॉनिक ले लेना, सुबह शाम को टॉनिक लेना है, और 3 बार टैबलेट लेनी ही चाहिए। एंड रात को सोने, मतलब रात को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ बातें कही उन्होंने। तो सारी बातें उन्होंने कह दिया। तो फिर उन्होंने ठीक है डॉक्टर साहब, हम करते हैं करके। देन फिर हम सुन लिया। फिर अगले दिन दोबारा मैं गया था। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहे हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कि अरे पेट क्यों दर्द कर रहे हैं? मैंने दवाई तो दे दिया, तो ठीक हो जाना चाहिए अभी तक तो। फिर डॉक्टर ने पूछा कि बेटा तुमने दवाई लिया या नहीं? फिर पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें मन नहीं लग रहे हैं दवाई लेने में। मन नहीं लग रहे हैं।
और दूसरा ये एक जवाब हो सकता है, एंड दूसरा जवाब ये हो सकता है कि मुझे दवाई लेने की इच्छा नहीं है, या दवाई में भूल जा रहा, दवाई लेने में भूल जाता। क्या इसके लिए डॉक्टर क्या करेगा बताइए? डॉक्टर क्या करेगा? इतना तो निश्चय होनी चाहिए ना, दवाई लेने का तो निश्चय होनी चाहिए। अगर आपको सच में बीमारी ठीक करनी है, कम से कम इतना तो निश्चय होनी चाहिए दवाई सही से लेना है। दवाई ही सही से नहीं लोगे तो डॉक्टर के पास बार बार आकर भी क्या फायदा? उसके लिए डॉक्टर क्या करेगा? उसी प्रकार से ही हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, हमें जब हम गुरु से मिलते हैं, काउंसलर से मिलते हैं, वो हमें दवाई बताते हैं। दवाई बताया तो जी आप हियरिंग करो, रीडिंग करो, चैंटिंग करो, ये करो, वो करो। तो हम नहीं करेंगे तो उतना तो निश्चय होनी चाहिए करने के लिए ना, ये करने के लिए उतना तो निश्चय होनी चाहिए। बट वो भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर बीमारी ठीक ही नहीं होगा। फिर जो कहा जा रहा है वो पालन नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। फिर उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ वन डज नॉट इवन हैव दिस डिटर्मिनेशन इज नो मोर देन एन एनिमल, वो पशु ही है करके बहुत स्ट्रांगली बोलते प्रभुपाद जी। तो इसलिए हमारे अंदर हमें कम से कम उतना तो निश्चय लानी चाहिए कि चाहे हमारे मन लगे या ना लगे, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, गुरु के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस की हम दृढ़तापूर्वक पालन करें, दृढ़तापूर्वक पालन करें। दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो फिर कभी बीमारी ठीक नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सनिश्चय ना युक्तव्यो, बिल्कुल निश्चय के साथ एक व्यक्ति को योग की अभ्यास करनी चाहिए। निर्विन्न चेतसा, अनिर्विन्न, विदाउट डेविएशन, बिल्कुल विचलित नहीं होनी चाहिए। देखिए विश्वास भी होना है। कोई दवाई भी काम करने के लिए अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो दवाई काम नहीं करता सही से। उसी प्रकार से जब डॉक्टर हमें कुछ सूचित करते हैं कुछ करने के लिए, हमें विश्वास करनी चाहिए कि अच्छा डॉक्टर ने जो दिया है वो सही है, ठीक होगी। उसी प्रकार से गुरु भी जो बताते हैं फिर हमें विश्वास करनी चाहिए, इससे ठीक होगी, मुझे करना है चाहिए, उस विश्वास के साथ मुझे करनी चाहिए, है ना। तो इस विश्वास और निश्चय के साथ, इन दोनों के साथ हमें इंस्ट्रक्शंस की पालन करनी चाहिए। विश्वास और निश्चय, डिटर्मिनेशन एंड श्रद्धा, ये दोनों जरूरी है। देन हम संकल्प प्रभवा कामाम त्यक्त्वा, देन सारे काम की इच्छाओं का हम त्याग कर पाएंगे। एंड इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी इस डिटर्मिनेशन के विषय में ही काफी एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सभी ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक चिड़िया वो अंडे रखी थी। फिर जब वो बाद में जब वापस आई, फिर उन्होंने देखा कि उनके सारे अंडे गायब, उनके सारे अंडे गायब। तो फिर वो चिड़िया को, छोटी सी चिड़िया है, उन्हें उनको इच्छा था कि उनकी अंडे को वापस प्राप्त करने के लिए, संतान को पुनः प्राप्त करने की इच्छा था। तो फिर उस चिड़िया को समझ में आई कि समुद्र ने ले लिया मेरे सारे अंडे को। देन फिर उस चिड़िया ने बहुत प्रार्थनाएं की उस समुद्र देवता, आप कृपा करके मेरी अंडे को आप वापस कर दीजिएगा, मैं बहुत प्रेम करती हूँ
मैं अपने संतान से आप कृपा करके आप वापस कर दीजिए करके बहुत रोती है। बट फिर भी समुद्र देवता जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उसकी वजह से फिर वो चिड़िया सोचती है कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे देन मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हें सुखा दूंगा। चिड़िया समुद्र को क्या सुखा देगी। फिर चिड़िया क्या करने लगी, समुद्र में जाया करती थी, उनकी मुंह भर के पानी रखती थी एंड फिर काफी दूर तक जाकर वहां पर पानी छोड़कर फिर वापस आती थी। दोबारा थोड़ा सा पानी लिया एंड फिर काफी दूर तक गई, फिर वहां पर पानी छोड़ा एंड दोबारा आया। तो आप सोचिए कि उस प्रकार एक चिड़िया के मुंह में आता भी कितना पानी, ज्यादा कुछ ml पानी आएगी। बट उनका ऐसा निश्चय था कि वो मैं समुद्र को अभी सुखा कर ही रहूंगी करके वो बिल्कुल पूरा सुबह से लेकर रात तक इस प्रकार से कई दिन तक इसी प्रकार से करते जा रही थी। बट कहाँ पानी घटेगी। बट इस दौरान एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है। क्या हुआ, इस चिड़िया के प्रयास को गरुड़ जी ने देख लिया। गरुड़ जी ने देखा कि ये चिड़िया जो है, छोटी सी चिड़िया के क्या निश्चय शक्ति है कि वो कई दिनों तक इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी अपने मुंह में रख के ले जाकर दूर दूर तक फेंक कर आ रही है। कितना निश्चय ही इसके अंदर करके देखकर गरुड़ जी की हृदय द्रवित हो गया। उन्हें लगता है कि इन्हें मुझे मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से लगने पे दिन फिर गरुड़ जी समुद्र के पास आकर समुद्र जी से कहते हैं, ये समुद्र देवता, अगर आप इस चिड़िया के अंडे को आप वापस नहीं लौटाओगे तो मैं स्वयं तुम्हें सुखा दूंगा। देन गरुड़ जी की सामर्थ्य को तो समुद्र समझते ही है। देन फिर तुरंत समुद्र वहां पर प्रकट हो गए एंड प्रकट होकर गरुड़ जी की बात सुनकर फिर ये सारे अंडे को वापस कर दिया। तो यहाँ पर बात ये है कि इस चिड़िया के अंदर क्षमता नहीं है इस समुद्र के अंदर फंसा हुआ अंडे को वापस प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से हमारी अंदर भी क्षमता नहीं है इस भव सागर से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। अपने आप को इस भव सागर से बाहर निकालने की क्षमता हमारे अंदर है कहाँ। क्या निकाल पाएंगे अपने आप को। ऐसा बुरी तरीके से फंसे हैं। राजा कुलशेखर गाते के विषम विषय तो ये मज्जताम अप्लवाना। हे भगवान, ये जो संसार सागर है विषयी वस्तुओं से बनाया हुआ जल से भरा हुआ है। जैसा संसार सागर में आपने सुना ही होगा, उस सागर के अंदर जल किस प्रकार की जल है, उसमें विषय विषम तो ये मतलब ये जो विषय वस्तुओं से बनाया हुआ जल है, साधारण जल नहीं है। इसलिए अब हर जगह देखो विषय वस्तुओं से भरा हुआ है। और ऐसा विषय वस्तुओं की जल में मैं बिल्कुल मज्जता, बिल्कुल मैं डूब कर मैं फंस गया। एंड फिर यहाँ से निकलने का प्रयास भी करूं, अपलवाना, कोई नाव ही नहीं दिखाई पड़ती है, कहाँ से निकल सकूं मैं करके यहाँ पर राजा कुलशेखर गाते हैं। जिस प्रकार से इस चिड़िया के पास क्षमता नहीं है अपने अंडों को वापस प्राप्त करने के लिए समुद्र से, उसी प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से डूबे हुए संसार सागर से निकालने में अब हम खुद भी असमर्थ हैं। बट फिर भी अगर इस चिड़िया की तरह हम एक एक बूंद भी लेकर निकालने का प्रयास करें, देन जिस प्रकार से इस चिड़िया अपने प्रयास से गरुड़ जी की कृपा को आकर्षित कर सका, उसी प्रकार से हमारी जो छोटा इनसिग्निफिकेंट प्रयास है, हम इस दुनिया से बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, बट हमारे प्रयास के अंतर्गत निश्चित रूप से क्षमता है वैष्णवों की, गुरुजनों की, भगवान की कृपा को आकर्षित करने की। उसमें वो क्षमता है गुरु की कृपा को आकर्षित करने की, भगवान की कृपा को आकर्षित करने की, वैष्णव की कृपा को आकर्षित करने की।
जब ये वैष्णव गुरु और भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं कि बेचारा कितना मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से चाहता है कि संसार सागर से निकलना, चलो हम मदद करते हैं, लेकर के वो मदद करेंगे हमारे प्रयास को देखकर। एंड जिस दिन वो हमारी मदद करेंगे, दिन उस दिन ये संसार सागर को बहुत आसानी से हम पार कर सकेंगे। जिस प्रकार से भागवतम में कहा जाता है, भवाम बुधो वत्स पदम पुण्य यशो मुरारे। ये भवाम बुधो, ये अम्बुदी, भव अम्बुदी जो है, जो भव सागर जो है, वत्स पदम, एक छोटे से बछड़े की कोर में जितना पानी आता है उतना पानी के बराबर बन जाती है, जैसा हम भगवान की पद कमलों के आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। और आश्रय ग्रहण कैसे ग्रहण करेंगे? जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे तो, उसके लिए प्रयास करेंगे तो इसलिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं? हम केवल प्रयास कर सकते हैं बस। बाकी सब कुछ हमारे लिए संभव नहीं है। ध्यान पूर्वक जप करना हमारे लिए संभव नहीं है। बड़े विद्वान बन जाना हमारे लिए संभव नहीं है, या पूरा अपने हृदय को शुद्ध कर लेना अपना हमारे लिए संभव नहीं है। शुद्ध भक्त बन जाना हमारे लिए संभव नहीं है। बट एक चीज हम सभी लोगों के लिए संभव है, निश्चय शक्ति के साथ प्रयास करना, जिस प्रकार से इस चिड़िया ने किया। हम सुखा तो नहीं पाएंगे पूरे संसार को, बट भगवान की हमारे प्रयास से भगवान कृपा को आकर्षित कर सकेंगे। तो इसलिए हम अपनी ओर से इस प्रकार के प्रयास करें जैसे हम भगवान की कृपा को अपने निश्चय के साथ, ये इसलिए इस गुण में इतना अद्भुत विशेषता है, इस गुण में निश्चय शक्ति में, कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, गुरुजनों की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। वो देखेंगे विचार कितना प्रयास कर रहे हैं, हम मदद करते हैं। जिस दिन वो मदद करने आ गया तो हमारे टीम में वो आ गया तो डेफिनेटली टग ऑफ वॉर तो हम भी जीत जाएंगे। जैसे भगवान कभी टग ऑफ वॉर जानते हैं सभी? क्या होता है? रस्सी होता है, फिर दोनों पक्षों में दोनों ग्रुप्स के लोग जो है खींचते रहते हैं अपनी ओर। तो आप सोचो कि आपकी साइड में बलराम जी आ गए तो क्या करेंगे? बलराम पूरे खींच लेंगे, आपको पार कर देंगे, फिर और क्या चाहिए? बट बलराम जी को अपना टीम में तो ज्वाइन करा लेना होगा। टीम में ज्वाइन करेंगे जब आपके प्रयास देखेंगे, अरे ये तो बेचारे बहुत प्रयास कर, हम जाकर मदद करेंगे, ठीक है जाओ। फिर भगवान फिर उठाकर ठीक है डाल देंगे इस प्रयास। तो इस प्रकार से ये निश्चय शक्ति है। शनै शनैर उपरमेत भूत्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये सारे बातें कहने में सुनने में अच्छा लगता है, बट करने में हालत खराब हो जाती है। होता नहीं है, होता ही नहीं। कहते कुछ नहीं सोचा, अरे कुछ नहीं सोचे बिना कैसे रहे? कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है, क्या करें? इसलिए एक साधारण योगी के लिए इस प्रकार से कर पाना निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रयासों के बाद ही संभव हो पाता है, बहुत प्रयास के बाद। वही एक भक्त के लिए बहुत आसानी संभव हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन या रिलेशनशिप दैट ही विल हैव विद कृष्ण। भगवान के साथ जो सुंदर संबंध स्थापित होता है, उस संबंध के आधार पे उनकी मन बहुत आसानी से लग्न करना संभव हो जाती है, उस संबंध के आधार पे ना।
बट वही एक योगी के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल पड़ता है इस प्रकार से अपने ध्यान को बार बार इधर उधर भाग जाती है और वापस ले आते हैं। अगर आप योगियों की तरह जब करेंगे तब इसी प्रकार की दिक्कत आएगी, बार बार मन भाग जाएगी। आप योगी की तरह अब खींचते रहेंगे, वहां भागी, फिर वहां से खींचा, यहाँ भागी, यहाँ से खींचा, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस प्रकार से जब नहीं करनी, भक्त की तरह करना होगा। भक्त मतलब भक्ति है, डिवोशन है। योगी की तरह भक्त जब करेंगे तो फिर वही होगा, फिर बार बार खींचते रहो, वो भागते रहेगी। बट भक्त की तरह जब करना मतलब डिवोशन के साथ जब करनी चाहिए, भक्ति के साथ। जब भक्ति होता है देन व्यक्ति के अंदर किसी के साथ संबंध है, देन फिर निश्चित रूप से आपकी, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी अनजान व्यक्ति के बगल में बैठोगे, देन कई घंटे बीत जाएगी बट कोई बात ज्यादा होता नहीं है, या नहीं? किसी अनजाने व्यक्ति के साथ आप बैठ गए, उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ बातें होती नहीं है, बिकॉज वो भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। बट अगर मैं बहुत जान पहचान में बिल्कुल अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठूंगा, काफी समय के बाद में मिला, दिन फिर क्या होगा, कई घंटों घंटों तक मैं बात करते ही रहूंगा। प्रभु जी, मतलब प्रभु जी नहीं है, जो भी है हम कहते रहेंगे, अरे ये हुआ, हम हमारे स्कूल में हम ये ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये हुआ, वो हो, ऐसा है, वैसा है करके सारे बातें हम करते रहेंगे, बिकॉज वहां पर कोई संबंध है, रिलेशनशिप है। उसी प्रकार से अगर हम योगी की तरह हम जप करें, देन फिर मन बार बार दौड़ता रहेगी, हम फिर बार बार खींचने में ही हालत खराब हो जाती है। इसलिए हम भक्त की तरह एक भक्ति में स्थित होकर भक्ति में भावना के साथ हम नाम जप करनी चाहिए। भक्ति में भावना के साथ हम नाम जप करते हैं, हम अपने वास्तविक स्थिति को, अपने वास्तविक भगवान के साथ संबंध को स्मरण करते हुए, भगवान में आपके नित्य शाश्वत सेवक हूँ, आपकी सेवा करना मेरी शाश्वत सेवा है। दिन आज मतलब इतने सालों तक मैं आज आपकी सेवा नहीं कर सका, आज अपने गुरुजनों की कृपा की वजह से आपकी सेवा करने के सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुई है। आप इतना दया करके इस प्रकार के नाम के रूप में आप प्रकट हो गया है, देन आपकी सेवा इस प्रकार से मुझे करने की, नाम जप करने के माध्यम से आपकी सेवा करने के सौभाग्य आज हमें बहुत सुंदर प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है। तो मैं अपने पूरा प्रयास करूं ताकि मैं आपकी नाम की सेवा, नाम के रूप में आपकी सेवा में सही प्रकार से करूं। इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा में शाश्वत समय के लिए मैं करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्मरण नित्य रूप से बने रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति he will be continuously holding on to this devotional mode, completely situating himself in that constitutional position. तो ये तब जब भक्ति के साथ अब करोगे, तब फिर वो संबंध के कारण, उस रिलेशनशिप के कारण आपकी मन तो वैसे ही लग जाएगी, वैसे ही लग जाएगी, है ना? हमें अपने परिवार के संबंधित लोगों पे हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ध्यान चले ही जाता है ना? बस वहां पर संबंध है। अगर वो घर पे नहीं भी है, अगर मान लीजिए आप किसी अपने बेटे को अपने हॉस्टल में ज्वाइन करा दिया, फिर भी आपको बार बार ध्यान आएगी, वो जिस खिलौने के साथ खेलते हैं, वो खिलौने देखते उन्हें आपकी याद आ जाए, अरे ये तो पिछले हफ्ते तक इसी खिलौने के साथ यही खेलता था, बेचारे पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं हॉस्टल में। तो बात याद आती है ना, तो इस प्रकार से याद आएगी। बच्चों को भी याद आएगी, मम्मी कुछ बना कर दे दिया हॉस्टल में खाने के लिए,
हम भी बचपन से बहुत मोस्टली हॉस्टल में रहे थे, तो हमें भी कुछ ना कुछ बना कर दिया करती थी माँ। तो जब भी खाएंगे माँ याद आएगी, अरे माँ तो मुझे ये बना कर दी है ना। तो ये स्मरण करना बहुत स्वाभाविक हो जाएगी when there is a relationship, when we वो हर चीज के कनेक्शन जब भगवान के साथ देख पाएंगे, देन हर चीज के माध्यम से भगवान की स्मृति आना बहुत सहज हो जाता है, बहुत ही सहज प्रकार से हो जाता है। देन उसमें कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं होता। तो उस प्रकार से भक्त भावना के साथ जब हम नाम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, विचलित नहीं होता है ना। तो आज हम यही परिसमाप्त करेंगे। थोड़ा सा हम कभी व्यस्त थे, प्रश्न लेंगे हम प्रभु जी किसी शशांक प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो आत्मा है वो सच्चिद आनंद होती है प्रभु जी, तो उसमें प्रभु जी जो सत और चित्त का प्रभु जी मेरे को मतलब क्या होता है प्रभु जी उसका? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्लीज बोलिए। प्रभु जी जैसे आत्मा जो है सच्चिद आनंद से बनी होती है प्रभु जी, तो उसमें सत और चित्त का क्या अर्थ होता है प्रभु जी उसका? सत मतलब एटर्निटी और चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज। मैं क्या प्रभु जी क्या बताया, सुना ही नहीं है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब सत मतलब एटर्निटी है और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है एंड आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लेस है। तो इस प्रकार से सत चित आनंद, तो ये आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आत्मा शाश्वत है एंड पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित है एंड पूर्ण आनंद में स्थित है। अच्छा, और प्रभु जी जैसे कि आत्मा जैसे कि मुक्त होती है प्रभु जी, तो फिर परमात्मा कहाँ जाती है फिर? धर्म में कहाँ जाएंगे? वो तो हार्ट में रहती है ना प्रभु जी, तो फिर कहाँ जाती है? परमात्मा वो हर जगह तो व्याप्त है ही, हर जगह तो व्याप्त है एंड आपके साथ भी तो थे, तो फिर आप चले जाएंगे, बट परमात्मा तो पूरा इस जगत में, पूरा हर जगह तो व्याप्त के रूप में तो रहेंगे ही। प्रभु जी जो हृदय में है प्रभु जी, वो कहाँ जाएंगे जो हार्ट पे है? देखिए, आपके हृदय में एक अलग परमात्मा और हर एक कण में अलग परमात्मा, तो परमात्मा का अस्तित्व तो उस प्रकार से होता ही है, बट फिर भी वो ऐसा नहीं कि उनका भी मुक्ति हो जाता है, उनको भी बहुत जाना होता है, ऐसे जरूरत नहीं। आप ऐसा ही मान लीजिए, परमात्मा जो परमात्मा की स्रोत है, क्षीरोदक साई विष्णु से ही परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा के रूप में क्षीरोदक साई विष्णु ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से दिया जाता है उदाहरण कि आप एक 50 बर्तन में पानी भर के आप बाहर रखेंगे तो चंद्रमा का प्रतिबिंब 50 में दिखाई पड़ती है ना, है या नहीं?
यस यस प्रभु जी। 50 में दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है हर एक जीव में इस प्रकार से प्रकट है, जिस प्रकार से उस पानी के बर्तन के अंतर्गत उस चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है। एंड जैसा एक बर्तन को मैं खाली कर दूंगा, देन फिर चंद्रमा कहाँ गई? चंद्रमा तो वही रहेगा प्रभु जी। हाँ, उसी प्रकार से भगवान के विषय में क्षीरोदय साय विष्णु का ही सारा परमात्मा ये एक्सपेंशन है। जिस प्रकार से उस चंद्रमा का ये सारे जितने भी प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, सारा उसी चंद्रमा के एक्सपेंशन है। उसी प्रकार से क्षीरोदय साय विष्णु का ही एक्सपेंशन है, जितने भी परमात्मा के रूप में है ना। एंड जिस प्रकार से एक बर्तन को खाली कर देने से चंद्रमा वैसे की वैसे ही रहे ऊपर, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। उसी प्रकार से समझ में आया? यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये जो 24वां श्लोक में 24th श्लोक का जो लास्ट लाइन है, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता, मन हर एक प्रकार से मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो ये बहुत ही कठिन पैराडॉक्स टाइप का दिखता है, क्योंकि मन जो है वही सारे इंद्रियों को विचलित करने वाली है, और उसी मन से बोल रहा है, जो यहाँ पर बोला गया है, जो सारी इंद्रियों को आप नियमित करें, विनियम्य करें, तो बस में करें उसको। तो जो सबसे बड़ा विलेन है उसको स्लेव बनाना, एक तो ये अपने आप में बहुत कठिन है। जो सबसे बड़ा विलेन जो है, क्योंकि सारे इंद्रियों का विचलन करने का उद्गम स्थल ही मन है, और यहाँ ये डायरेक्शन भगवान दे रहे हैं कि जो उसी मन से सारे इंद्रिय के जो समूह है उसको बस में करके और नियंत्रण में करने का कोशिश करें, मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करें। तो एक बहुत ही ध्रुव चौराहे पर में खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जो विलेन है उस विलेन को पहले स्लेव बनाना, अपने कंट्रोल में रखना। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है, जब मन के द्वारा ही सारे इंद्रिय विचलित होते हैं, और जब मन को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो फिर यहाँ डबल स्टेटमेंट जो है, जो मन के द्वारा, मैंने हर तरह से मन को पहले बस में करो, कि जो मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। तो प्रभु जी, इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा पीछे से ही करते हुए हम लोग आ रहे हैं, काफी कुछ इसके बारे में सुना, लेकिन यहाँ पर मैं एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है, जो मन सबके विचलन के लिए जर्नी है। समझ गया बात। तो इसमें प्रभु जी कहने की मन की वजह से सारे इंद्रिया विचलित होती है, एंड अभी मन को ही कहा जा रहा है कि मन को कंट्रोल करने के लिए, मन के द्वारा कंट्रोल करने के कहा जा रहा है। देखिए, कथा उपनिषद के अंतर्गत ये उदाहरण आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस प्रकार से हमारा शरीर को एक रथ से तुलना किया जाता है, एंड उस रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है हम स्वयं आत्मा, एंड चलाक बुद्धि है, एंड इंद्रिया 5 घोड़े हैं, और मन क्या है? लगाम है। तो घोड़ों की नियंत्रण किसके द्वारा होती है? लगाम के द्वारा ही तो होगी। वही बात तो भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं, घोड़ों की नियंत्रण लगाम के द्वारा होगी, जो कि मन है। इसलिए यहाँ पर उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि मन के द्वारा आप इंद्रियों को नियंत्रण करो, क्योंकि लगाम के द्वारा ही इंद्रियों को नियंत्रण होनी है। एंड यहाँ पर एक और बात यह है कि
मन खुद ही अनियंत्रित होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला मन को शुद्ध करने के माध्यम से मन को नियंत्रण में लानी चाहिए, मन को नियंत्रण में लानी चाहिए। एंड उस समय भी हम इंद्रियों को देखिए, जब आप भगवद्गीता 3रा अध्याय भी आपने पढ़ा होगा, 3रा अध्याय के अंतर्गत भी भगवान ने काम को नियंत्रण करने के लिए भगवान ने क्या कहा, सबसे पहला आप इंद्रियों से शुरू। काम वैसे तो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहती है, बट आप काम करना, नियंत्रण करना कहाँ से शुरुआत करो, इंद्रियों से शुरुआत करो। तो इंद्रियों के ऊपर तो हमें पट्टी बांधना ही है, जिस प्रकार से गोडे पे हम पट्टी बांधते हैं शुरुआत में ना, बट पट्टी बांधने के बाद भी गोडों को नियंत्रण करना पड़ता है या नहीं? पट्टी बांधने के बाद भी गोडों को नियंत्रण करना ही पड़ेगा, है ना? तब भी लगाम चलाना ही पड़ेगा, और लगाम चलाकर फिर गोडों को नियंत्रण करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से ऑल्दो हम उस समय एक साधक की स्थिति में हमें पट्टी बांध तो दिया, बट अल्टीमेटली इंद्रियों को नियंत्रण करने का लक्ष्य जो है वो तभी पूरा होगी जब हम मन को शुद्ध करेंगे, और फिर मन के द्वारा इंद्रियों को हम नियंत्रण में लाएंगे। क्योंकि मन जो है, इंद्रिया लेबर है और मन उसकी मैनेजर है, तो मैनेजर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा लेबर को, तभी काम हो पाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यस सोनू प्रभु जी। यस हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सोनू बोल रहा हूँ, धनुष प्रणाम, अहमदाबाद से। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं सुबह सुबह चैंटिंग तो करता हूँ, लेकिन 1-2 राउंड के बाद फिर ऐसा लगता है कि मन कहीं दूसरे जगह चला गया। मैं ये सब जानता हूँ, नियंत्रित करना है, भगवान में लगाना है, वो सब अप्लाई करता हूँ प्रभु जी, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि वो मैं भगवान पे ध्यान नहीं रह रहा है मेरा। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि ऐसा कोई विधि, आप ऐसा कोई पिक्चर या फिर ऐसा कोई विजुअल्स मुझे बताएं कि जिस समय हम मंत्र जाप करें तो एक तो वो सिद्धि भी हो जाए कि हम भगवान में ये भगवान में केंद्रित कर रहे हैं, भगवान में ध्यान लगा रहे हैं, और दूसरा हमें हमारे मन भी अपने आप ही स्वतः अपना काम भी करे और वो अब सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं तो समझ गया कि मैं मेरे से नियंत्रित नहीं हो पाता है, तो प्रभु जी प्लीज इसमें थोड़ा सा गाइड कर दे। देखिए, सबसे पहला जो हम बात कह रहे हैं कि अशुद्ध अवस्था में मन को केंद्रित कर पाना असंभव है, ये संभव ही नहीं है। मन तभी केंद्रित, अपने आप को भगवान के नाम पे, भगवान पे तभी केंद्रित कर सकते जब हम अपनी मन शुद्ध है। एक तरह से काम खींच रहा है, एक तरह से क्रोध खींच रहा है, एक तरह से लोभ खींच रहा है, एक तरह से मोह खींच रहा है, एक तरह से ईर्ष्या खींच रही है, तो मन कहाँ पर स्थिर रह पाए, कहाँ स्थिर रह पाए? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मक बुद्धि समादो न विधीयते। जब तक हम भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, तब तक मन नियंत्रित हो पाना मुश्किल है। देखिए, हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम आकाश में दीप जलाकर रख दे, बट फिर दीप बुझे बिना रहेगी क्या? बिल्कुल ओपन स्पेस में हम दीप जलाकर रख देना चाहते हैं, एंड हम कहते हैं प्रभु जी दीप बुझ क्यों रहे हैं? दीप बुझेगा नहीं तो क्या होगी? तो दीप तो बुझना ही है, बिकॉज वहां पर इतना हवा में आपने रख दिया, दीप तो बुझना ही है। तो इसलिए ये दीप नहीं बुझने वाला स्थिति कब हो पाएगी? जैसे मैंने कहा, उसे आप कमरे के अंदर लाना पड़ेगा, एंड फिर सारे उसे बिल्कुल बाहर के एटमॉस्फेयर से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने का मतलब है हमें एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जाना पड़ेगा, तब जाकर बिल्कुल अनवेवरिंग
तरीके से हमारा मन रहेगी, देन जहां कहो वहां पर लग जाएगी मन। ये वो स्टेट में संभव है। एंड जब तक उस स्टेट को हम नहीं पहुंचेंगे तब तक अभी हमारी एक साधक की स्थिति है। साधक की स्थिति में क्या है कि हम अपने आप को उस स्तर पे ले जाने के लिए हम बस प्रयास करते हैं कि मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, सुनने के प्रयास करते हैं, ऑल्दो हो नहीं पाता है, बट फिर भी चिड़िया की तरह हम लगे रहते हैं। बट अगर चिड़िया ने अगर सोच लिया अरे ये पानी तो खत्म ही नहीं और ये तो छोड़ देते हैं, अगर छोड़ दिया तो क्या कभी गरुड़ जी मदद करने आएंगे? कभी नहीं आएंगे। चिड़िया लगे रही इसलिए गरुड़ जी आए थे। उसी वैसे चिड़िया के लिए तो संभव ही नहीं है उस समुद्र को सुखाना, उसी प्रकार से हमारे लिए तो संभव है ही नहीं भगवान के ऊपर अपने मन को बिल्कुल पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाना। बट फिर भी जब हम लगे रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, देन जब भगवान की कृपा होगी, जब गुरुजनों की कृपा होगी, उनकी कृपावश में हमारा शुद्धिकरण होगी, तब जाकर हमारा मन बिल्कुल संलग्न हो जाएगी उस पे, भगवान के नाम पे, तब संभव है। पर तब तक हमें क्या करनी चाहिए? लगे रहना चाहिए। चिड़िया जिस प्रकार से लगे रही है, छोड़ी नहीं है, उसी प्रकार से हमारा प्रयासों को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है भगवान, आपके ऊपर हमारे मन लगे या ना लगे, आपके नाम लेने से हमें रुचि मिले ना मिले, आनंद मिले या ना मिले, मैं तो आपके नाम को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो प्रयास करूंगा ही करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। श्रद्धा के साथ, जैसे आप कह रहे हैं ना, निश्चय ना सनिश्चय ना, उस प्रकार के निश्चय की शक्ति के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए, उस प्रकार की श्रद्धा के साथ। मैं इस प्रकार से करते रहूंगा तो एक न एक दिन भगवान के वैष्णव की कृपा में आकर्षित करूंगा ही, फिर एक न एक दिन उस प्रकार की कृपा होने पे मैं निश्चित रूप से इस पे सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो तब तक हमें बिल्कुल धैर्य के साथ, निश्चय शक्ति के साथ, विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। I am going to do it at any cost, no matter whatever it takes, है ना? धन्यवाद। अब किसी का प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज आपने क्लास में हमें बहुत अच्छा बताया और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपने एग्जाम्पल गरुण महाराज का और गौरैया का दिया। और ये हमें सोचते प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि जीवन में बहुत कार्य हमें असंभव लगता है भक्ति में, लेकिन अगर हमारी जो इंटेंसिटी, हमारी शिद्दत, हमारा श्रद्धा उतनी अच्छी है और हम भी कृष्ण प्रेम पाने के लिए उस श्रद्धा को गुरु के माध्यम से अपनी कोशिश करते हैं तो नामुमकिन नहीं है। और उसी विश्वास के साथ हमें कृष्ण प्रेम की में लगना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जो लोग विषय वस्तु में अपने मन को लगा के रखते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी शिद्दत के साथ वो चीजें करते हैं, वो शिद्दत से हमें ये सीखना चाहिए कि उतने ही इंटेंसिटी के साथ हम भगवान और कृष्ण का प्रेम और गुरु को सर्व करें। और क्योंकि गुरु भी हमें भगवान की कृपा से मिले हुए हैं। और थैंक यू ऑल डिवोटीज जो आप अच्छी तरीके से क्लास सुन रहे हैं। और हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी लोग नोट्स बना सकते हैं और नोट्स आपको ग्रुप में शेयर भी की जाएगी। और कीप रीडिंग भगवद गीता। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।